हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है आज की। आज के इस वीडियो में क्या सिखाऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज का जो ये टर्न है ना वो है वीबीए को लेकर के, यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। तो ये जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है ये कहां पर हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो ये हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सेल पर। तो यहां पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूं, चूंकि मैं यूज कर रहा हूं विंडोज 11 और यहां से ओपन करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये एक्सेल का 2007 है मेरे पास, आपके पास जो भी वर्जन हो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी ये सारी ट्रिक काम करेंगी। सबसे पहले क्या करना, ये एक्सेल ओपन हो गया, आपको दिखा देना चाहता हूं कि यहां पर सबट्रैक्ट नाम से कोई भी फंक्शन है या नहीं है। देखिए आपको सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, सब टोटल मिल जाता है, लेकिन सबट्रैक्ट नाम से कोई भी फंक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा एक्सेल के अंदर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे आप एक्सेल 365 की ही बात क्यों ना कर लें, कहीं पर भी आपको ये सबट्रैक्ट वाला फंक्शन नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए सबसे पहले क्या करिएगा ना, इसको जो लिखा मैंने इसको मैं हटा देता हूं, हटा दिया। अब आ जाते हैं यहां पे, कहीं भी क्लिक कर देते हैं। एक शॉर्टकट की होती है, वैसे आप जो है मैनुअल तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट की होती है, उसका इस्तेमाल करिए, ज्यादा अच्छा है। क्या है शॉर्टकट की? आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ फंक्शन बटन F11 प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करते हैं ना तो विजुअल बेसिक वाली एक्सेल की विंडो ओपन हो जाती है। अब क्या करना है, यहां पे ये तो ओपन हो गया, अब आपको जाना है सीधा इंसर्ट पे। इंसर्ट दिख रहा है, ये क्लिक कर दीजिएगा और आपको जाना है मॉड्यूल पर, और मॉड्यूल पर अब आप आ चुके हैं। अब यहां पर क्या करना है, आपको एक कोड लिखना है। कोड क्या है मैं बताता हूं। देखिए आपको लिखना है फंक्शन, क्योंकि हम बना रहे हैं फंक्शन तो हम यहां पे लिख देते हैं फंक्शन। ऐसे लिख दिया हमने फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, सबट्रैक्ट, यही है ना, तो ये लिख दिया। जो भी फंक्शन का नाम है ना वो यहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और ब्रैकेट को कर लीजिएगा ओपन। पहला वेरिएबल ए नाम से बनाया, ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या रखूंगा, डबल रखूंगा। डबल यानी कि ये डेसिमल वैल्यू भी लेगा, ठीक है, यूजर से डेसिमल वैल्यू भी लेगा। दूसरा वेरिएबल बी बनाऊंगा और बी भी यूजर से डेसिमल वैल्यू लेने के लिए कैपेबल है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये डबल हो गया, ठीक है। और यहां पर अब इसको बंद कर दीजिएगा, और बंद करके और फिर इसको एक नाम दे देता हूं एज डबल, DOUBLE। तो ये हो गया एज डबल, मतलब कि ये जो है पूरी तरह से डबल डेटा टाइप पर आधारित है, मतलब कि ये डेसिमल वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब यहां पर फंक्शन चूंकि बनाया है सबट्रैक्ट नाम से, तो जिस नाम से बनाया है वही नाम आपको यहां पे डालना है। तो ये हो गया सबट्रैक्ट। अब ये सबट्रैक्ट क्या करेगा, तो इक्वल टू ए में से बी को माइनस कर देगा, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना। देखिए यहां पे आ भी रहा है सेव बुक 1, तो क्लिक कर दीजिए और इसको सेव करिए पहले, ठीक है। तो मैं यहां पर सबट्रैक्ट के ही नाम से इसको सेव कर लेता हूं, सब के नाम से सेव करता हूं, सब, ठीक है। और ये आप सबके नाम से सेव कर लीजिए, ये हो जाएगा इस तरीके से, एंटर कर दीजिएगा, ये सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद इसे मिनिमाइज कर लीजिएगा और अब यहां पर आ जाइए। थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं, बहुत ही मजा आने वाला एक नया फंक्शन हमने VBA की मदद से क्रिएट किया है। इक्वल टू लगाइएगा, यहां लिखिएगा S। अब बहुत सारे S वाले फंक्शंस डिस्प्ले होंगे, क्या सबट्रैक्ट भी आएगा इसमें, तो U, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट दिख रहा है, सब टोटल दिख रहा है, और यहां पे ये देखिए सबट्रैक्ट भी आने लगा है ना, कमाल का। यहां पे देखिए ये सबट्रैक्ट भी आ रहा है, हो गया सबट्रैक्ट। और सबट्रैक्ट लिख करके ये क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और फिर क्या करना है, आपको कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा देना है। अब देखिएगा अब ये सबट्रैक्ट करके हमें दे देगा, तो यहां पर क्या करिएगा, ये लिखिएगा, फिर कॉमा लगा दीजिएगा, और कॉमा लगा करके यहां पे दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये कॉमा ही देना है हमें, कॉलन वॉलन नहीं देना है, तो ये दूसरा नंबर, ठीक है, यहां पर। अब इसको बंद कीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। ये क्या आ गया, देखिए यहां पे जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत आसान है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर अगर मैं किसी और सेल में जाता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे 88 लिखा हो, यहां पे 90 लिखा हो, क्या ये माइनस में भी आंसर देगा? तो फिर लगाते हैं SUBTRA, तो ये आ गया सबट्रैक्ट। अब ये 90 में से नहीं 88 में से घटाना, 88 में से कितना घटाना, 90 घटाना, तो क्या ये दे देगा आंसर? एंटर कर दीजिए। देखिए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, हमारा फंक्शन बिल्कुल काम कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये कैसे किया मैंने। आपको मैं फिर वो VBA कोड दिखाता हूं जिस कोड की मैं बात कर रहा था, जो कोड मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये देखिएगा, ये तो हमारा एक्सेल है और ये हमारा VBA है। तो ये VBA कोड हमने लिखा था, देख सकते हैं ना, यहाँ पे फंक्शन बनाया, सबट्रैक्ट लिखा और इसे डबल रखा है डेटा टाइप, और सबट्रैक्ट में से A - B माइनस करवा दिया है, और ये आपका काम हो गया आसान।
देख सकते हैं ना। अब इस पे आप कभी भी काम कर सकते हैं और इस तरह का कोई भी फंक्शन बनाना हो आसानी के साथ अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। इतना बेहतरीन है ये। और एक बार फिर करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं SUBTRACT, तो ये आ गया सब्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए कि ये है सपोज कीजिए कि 7 और 7 में से 90 को माइनस करना है, तो ये 90 लिख दिया और एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे 82 आ गया ना, देख रहे हैं, बहुत आसान है ये और काफी कमाल का है। अब ये खुद का फंक्शन बनाया, लेकिन एक्सेल में जब भी यूज करेंगे ना तो VBA यूज करेंगे। अगर यही गूगल शीट होता तो गूगल शीट में जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आता है, याद रखिएगा। इक्वल टू लगाया, फिर यहाँ लगाते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट। अब देखिए, अब यहां पर क्या करता हूं, यहां पर डेसिमल नंबर लेता हूं, जैसे 0.88 लिया और फिर कॉमा लगाता हूं। डेसिमल नंबर लिया इस बार, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस बार हमने क्या लिया है, डेसिमल नंबर लिया है 0.88। अब लिखने से अच्छा है कि हम जो है कहीं पे इसको टाइप कर लें। जैसे मान लीजिए यहीं पर है, तो ये तो फंक्शन लगा हुआ है ऑलरेडी। यहां पे आते हैं, यहां पे लिखते हैं 0.98 और यहां पे आते हैं तो यहां पे कुछ और लिख लेते हैं, जैसे यहां पे 0.7777। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है तो फिर वापस सब्ट्रैक्ट लगाते हैं। डेसिमल में काम करेगा नहीं करेगा क्या पता, तो एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसमें से घटा रहे हैं, मतलब कम वाले में से ज्यादा वाला घटा रहे हैं, तो कॉमा लगा दीजिए और कॉमा लगा करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, देख सकते हैं, काफी कमाल का फंक्शन है ये। और इस तरह के अगर फंक्शंस आपने बनाने सीख लिए तो एक्सेल में काफी आसान हो जाएगा सॉफ्टवेयर्स को बनाना। ठीक है, अगली सीरीज में बिलिंग सॉफ्टवेयर का वीडियो लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एक बार और चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक बार और चेक करते हैं माइनस वाला भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार चेक करते हैं। तो माइनस में लिख के देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या करता हूं, मैं लिख ही देता हूं डायरेक्ट -88 -90, मतलब -88 में से -90 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस है ये माइनस है, तो दोनों मिलेगा तो ये प्लस बन जाएगा। और जब ये एंटर करेंगे तो देखिए ये 2 आ रहा है, देख रहे हैं। अब समझिएगा, -88 कितना कम है, मतलब अगर ये 0 होना हो तो 88 कम हो जाएगा ना, तो ये घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाए, आएगा आंसर 2। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, ये बहुत आसान है और इससे काम आपका आसान हो जाएगा। और ये कोई बहुत अपग्रेडेड वर्जन में मैं काम नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल 2007 पे ही काम कर रहा हूं और 2007 में भी आप ये कर सकते हैं। ये VBA कोड जो मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन किस नाम से बनाया है, सब्ट्रैक्ट नाम से बनाया है और इसे डेटा टाइप क्या रखा है, डबल। डबल डेटा टाइप रखने का एक फायदा है कि आप डेसिमल वैल्यू भी एंटर कर पाते हैं। और यहाँ पर ये सिंपल सा लॉजिक रखा है हमने, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट के अंदर इसको स्टोर करा दिया है, तो सब्ट्रैक्ट नाम से आपका फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये काम भी बहुत शानदार कर रहा है और इस तरीके से आप अपना खुद का फंक्शन डेवलप कर सकते हैं एक्सेल में VBA की मदद से। अगर आप विजुअल बेसिक एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे उनके जवाब मैं देता रहूंगा। इसके अलावा अगर आप नजदीकी देवरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे सीधा इंस्टीट्यूट पर भी आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस तरह के फंक्शंस बनाना आप सीख लेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।